नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और बंगाल के बारासात में पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, वो हमने आपको लाइव सुनाया। पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की और संदेश खाली के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महिलाओं की अस्मत पर बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को टीएमसी के नेता परेशान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे टीएमसी गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पुलिस संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल बड़ा आदेश देते हुए शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी की और शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा। यहां तक कि ममता सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ममता सरकार की मांग थी कि तुरंत इस मामले पर सुनवाई की जाए, उससे इनकार कर दिया। इधर सीआईडी के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंच चुकी है और कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया गया। सवाल इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी आखिर शाहजहां शेख को क्यों बचाना चाहती हैं? आखिर शाहजहां शेख पर इतनी मेहरबानी इस टीएमसी सरकार की क्यों? और सीबीआई से परेशानी क्या? सवाल यह भी है। इस मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ होगा मेहमानों का एक खास पैनल, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर बंगाल के दौरे पर हैं। संदेश खाली की करीब बारासात में रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। पीएम मोदी के इस दौरे से संदेश खाली की माता बहनों को इंसाफ की किरण नजर आ रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं कि संदेश खाली के गुनहगार शाहजहां शेख को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े। ममता बनर्जी की सीआईडी तो अब कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रही है। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही ईडी अफसरों पर अटैक केस की बंगाल पुलिस की जांच पर भी रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अटैक मामले में बंगाल पुलिस की एसआईटी को भी बर्खास्त कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के वकील गुहार लगाते रह गए, 3 दिन की मोहलत की मांग करते रहे, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। आदेश में साफ साफ लिख दिया कि शेख शाहजहां को मंगलवार शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को हैंडओवर कर दें। साथ ही केस से संबंधित तमाम दस्तावेजों को भी फौरन सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया। कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश आया है कि टीएमसी के शाहजहां का मामला तुरंत प्रभाव से सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके विषय पर मुझे लगता है सत्यमेव जयते के अलावा और कोई भी बात कही ही नहीं जा सकती। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने के लिए जब सीबीआई की टीम पहुंची तो ममता बनर्जी की पुलिस ने सीबीआई को शेख की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। बंगाल पुलिस ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए कस्टडी से इनकार कर दिया। सीबीआई की टीम ने 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन शाहजहां शेख की कस्टडी उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद सीबीआई की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है और मामले पर जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आज रैली के दौरान टीएमसी पर जमकर हमला बोला। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है।
सवाल है, जो ईडी अधिकारियों पर हमले का आरोपी है, जो संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का गुनहगार है, आखिर ममता बनर्जी उस शेख शाहजहां को क्यों बचाना चाहती हैं? सवाल ये भी है कि शाहजहां शेख को ममता के वो कौन से राज पता हैं, जिनकी वजह से ममता उसे बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अच्छा, एक बात का जवाब सोचिए, अगर किसी पर कोई गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या होना चाहिए? आप कहेंगे अच्छी से अच्छी जांच होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। अब सेंट्रल एजेंसी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो आखिर ममता सरकार को दिक्कत क्या है? और एक बात और मैं आपको साफ कर दूं, आपको याद होगा कि शाहजहां शेख पर जब कार्रवाई करने के लिए ईडी की टीम जब गई थी तो उस पर हमला हुआ था, 3 अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, और इसी मामले को लेकर पूरी जांच जो है वो ईडी की टीम चाहती है कि सीआईडी करे, लेकिन ममता सरकार नहीं सौंप रही है। अब सवाल वही है कि भाई क्यों आप सीआईडी क्यों सीबीआई को पूरा मामला नहीं सौंप रही है, या शाहजहां शेख को नहीं सौंप रही है? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। माधवी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही खान जुड़ गई, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ बादल देवनाथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत बादल देवनाथ जी आप ही से करता हूं। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आरोप लग रहे हैं शाहजहां शेख पर तो जांच होनी चाहिए। जांच कोई भी एजेंसी करे, अच्छी से अच्छी एजेंसी करे, तो सच सामने आना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि शाहजहां शेख जैसे एक व्यक्ति जिस पर रेप जैसे आरोप लग रहे थे उसको ममता सरकार बचा रही है, बंगाल की सरकार बचा रही है, आप हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, आप सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, क्या मजबूरी है सर? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जो कल सीबीआई ने सीआईडी के पास जो किया 2 घंटा वेट किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जब तुरंत सुनवाई के लिए जो बोला गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रजिस्टर के पास जाने के लिए बोला, रजिस्टर पे जाने के लिए, और वहां पर रजिस्टर करने के लिए बोला। उसके बाद एक डेट भी मिला, डेट का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, डेट मिला, उस डेट में सुनाई होगा, तब उसके बाद मामला छोड़ सकते हैं। मैं बादल देवनाथ जी, मैं मानता हूं, हो सकता है आप वेल इन्फॉर्म्ड होकर ना बैठे हो, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा, आप ही का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट के पास ममता सरकार यह कहते हुए गई थी कि इस मामले पर आप जल्दी से सुनवाई कीजिए, और सुनवाई इस बात पर हो कि पूरा मामला जो है वो सीआईडी के पास रहे, ना कि सीबीआई के पास चले जाए। तो प्राइमा फेसी शुरुआती तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को झटका दिया, कम से कम यह बात नहीं मानी कि आपकी जो सुनवाई है वो जल्दी नहीं होगी। तो ये ममता सरकार के लिए झटका है। हो गया ना जी। आप बता दीजिए, जब एक संस्था जांच कर रहे हैं, दूसरे संस्था को वहां पर घुसने का क्या जरूरत है? नहीं, तो मुझे ये बताइए कि सीबीआई अगर जांच कर रही तो आपको दिक्कत क्या है? मैं आपको बोल रहा हूँ, एक सीआईडी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का एक संस्था है, तो उसमें दूसरा संस्था आने का क्या नहीं? तो सर, केंद्र की जो संस्था है अगर वो उस पर कार्रवाई कर रही है या जांच कर रही है तो दिक्कत क्या है आपको? सुनिए ना, शेख शाहजहां को पार्टी से सस्पेंड किया गया, ठीक है, सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट का है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जांच करे, उसको गिरफ्तार भी किया है, उसके साथ 18 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, हाँ। फिर उसके अंदर और एक टीम, मैं बादल देवनाथ जी, चलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि इतना बड़ा मामला कि राज्य सरकार इसे हैंडल करे, लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ये सोच ही नहीं रहे कि ये केंद्र सरकार की एजेंसी जांच करे? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। ऐसा तो नहीं कहीं कि कोई केंद्र सरकार की एजेंसी जांच करे तो सरकार के लिए भी कुछ सामने आ जाए, ऐसा तो नहीं है कहीं? सुनिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, सीबीआई को कोई निर्देश दिया कि आप तुरंत जाइए, हाईकोर्ट में मामला कीजिए और शेख शाहजहां को लीजिए? कोई ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री? नहीं दिया, लेकिन सीबीआई को घुसना चाहिए सर। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा ना, नहीं, एक मिनट बादल देवनाथ जी, एक मिनट, नाजिया इलाही खान जी, बादल देवनाथ जी, मैं इतना वक्त आपको नहीं दूंगा, मेरी बात सुनिए। हाईकोर्ट ने खुलकर कहा ना कि मंगलवार तक शेख शाहजहां को सौंप दिया जाए, तो ये सौंपने में दिक्कत क्यों है बादल देवनाथ जी? ये शेख शाहजहां को सौंपने की बात तो कोर्ट ने कहा, और मुझे नहीं लगता कि देश की कोई भी सरकार देश के कोर्ट को ना माने। आपको दिक्कत क्या है? अगर इस मामले में जांच हो जाएगी तो आपको परेशानी क्या है? आपने बोला ना, मेरे पास कोई जानकारी है, मैं कल आप कोर्ट में थे क्या? कल आप कोर्ट में थे, ऑर्डर पढ़े हैं आपने? चीफ जस्टिस बेंच का, डबल बेंच का ऑर्डर पढ़ा है आपने? ईडी का WPA 102 आपने पढ़ा है? हाईकोर्ट को भी जानना चाहिए
हाईकोर्ट क्यों जाना चाहिए? एक संस्था जांच कर रही है। सर आप सिर्फ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बादल देवनाथ जी, आई एम सॉरी, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि शायद आप राज्य सरकार की एजेंसी के पास इसलिए रखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गुनाह के काले कारनामे हैं वो सबके सामने फेयर इनफ आ जाएं। और जिस संस्था पर हमला हुआ था ना सर, ये सीबीआई जांच की मांग उस ईडी की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बादल देवनाथ जी, मैं आऊंगा आपके पास। नाजिया जी, मैं थोड़ा सा रोकते हुए मैं आपके पास आऊंगा नाजिया जी, और कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में सारी चीजों को समझूंगा। मैं बहुत जल्दी से बीजेपी की प्रवक्ता माधवी अग्रवाल के पास चले जाता हूं। माधवी जी, क्या मजबूरी है या क्या सोच है बंगाल सरकार की कि सीबीआई इस मामले में एंटर ना करे? जो होता रहे वो राज्य के अधीन होता रहे, राज्य की जो एजेंसी है जांच की वो करती रहे जांच। देखिए, सीधी सी बात है, वो तो लगातार दिख रहा है आप लोगों को कि इतने दिन से महिलाएं वहां पर उत्पीड़ित हो रही थी, लेकिन वहां पे राज्य सरकार, शासन प्रशासन किसी तरीके की सुनवाई नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि इस मामले को दबा दिया जाए। आप सोचिए कि एक महिला मुख्यमंत्री है यहाँ पर, और जिस जगह पर ये सारे कांड हो रहे थे वहां पर एक महिला जो है वो सांसद है, बावजूद उसके महिलाओं का शोषण इतने सालों तक होता रहा। कृपया मुझे बोलने दीजिए बादल जी, थोड़ा सा सुन लीजिए। बादल जी, थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज। तो मैं वही कह रही हूँ, बादल जी प्लीज सुन लीजिए थोड़ा सा। बीजेपी के नेता भी कुछ कह रहे हैं। शासन प्रशासन के नाक के नीचे इस तरीके से महिलाओं का शोषण होता रहा, महिलाएं चुप होकर बर्दाश्त करती रही। आप सोच सकते हैं कि उनकी मनहदशा किस तरीके की स्थिति से, किस परिस्थिति से वो गुजरी होंगी महिलाएं, कि वहां पर उनके घर की बहन बेटियों को चुन चुन कर पार्टी कार्यालय में बुलाकर उन लोगों के साथ में लगातार शोषण किया जाता था। और उसके बाद अगर कोई उनके परिवार का आवाज उठाता तो उन पुरुषों को मारा जाता था, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, और कोई शिकायत वहां पे शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन जब केंद्र से जब ईडी की संस्था गई और वहां पर जब उन लोगों ने देखा कि ईडी के जाने के बाद सवाल वही है माधवी जी कि ईडी जो केंद्र की संस्था है वो बंगाल ना जाएगी तो शाहजहां शेख जैसे लोग हमला करवा देंगे। अगर शाहजहां शेख के मामले में कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करने जाएगी तो बंगाल सरकार वो होने नहीं देगी। ये मानसिकता, ये सोच के इस पर मैं बात करूं। दादे संदेश खाली को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से संदेश खाली की महिलाओं की मुलाकात हुई। 5 महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी भी साथ मौजूद रहीं। संदेश खाली को लेकर सांसद लॉकेट चैटर्जी लगातार ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जब बारासात में मौजूद थे, बारासात यानी कि संदेश खाली से तकरीबन 78 किलोमीटर दूर, पीएम यहीं पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और यहां पर संदेश खाली की महिलाएं जब पहुंची तो पीएम नरेंद्र मोदी की इन महिलाओं से मुलाकात हुई। पीएम जब मंच पर थे तो पीएम ने इन महिलाओं के इंसाफ की बात कही। टीएमसी को इसको लेकर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा था मानो इन महिलाओं के दर्द को समझ रहे हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की इन महिलाओं से मुलाकात हुई। तो ये एक तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर बंगाल में यह भी बन रही है कि जो संदेश खाली मामले का आरोपी है, मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, उसे ऐसा लग रहा है कि बंगाल सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। मैं अगर अजहरी जी आपसे समझूं कि अगर ऐसा है क्या, क्योंकि सारे सर्कमस्टेंसेस देखिए, गिरफ्तारी हो रही है 55 दिन बाद, 55 दिन बाद गिरफ्तारी हो रही है तो केंद्रीय एजेंसी को जांच नहीं सौंपनी है। जांच करेगी तो राज्य की एजेंसी करेगी। तो ये ममता सरकार क्या वाकई में शाहजहां शेख को बचा रही है? और अगर बचा रही है तो कहीं इसके पीछे वो फैक्टर तो नहीं है कि ये वोट बैंक जो मुस्लिम वाला है वो उनके फेवर में रहे, कहीं ये छिटक ना जाए? अजहरी जी से मेरी गुजारिश ये है, बादल देवनाथ जी बैठे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जांच से किसी को नहीं भागना चाहिए। जांच चाहे जो हमारी देश की संस्थाएं हैं वही तो करेंगी, तो हैं। ये अलग बात है कि केंद्रीय सरकार ने सीबीआई और ईडी को अपने तोते की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि जांच होनी चाहिए और जांच से नहीं भागना चाहिए। सरकार का ये रवैया अच्छा नहीं। जो ममता सरकार है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। लेकिन अभी आप दिखा रहे थे कि संदेश खाली की 5 महिलाओं से माननीय वजीर आजम ने मुलाकात की, बड़ा अच्छा लगा। और वो महिलाएं बाकी पीड़ित हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर क्या हमारे देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर का चर्चा वहां की महिलाओं से अरे ये बात सुनने में डर क्यों लग रहा है? मणिपुर की भी 2-3 महिलाओं से मुलाकात करनी होती। वो जो ब्रजभूषण के लिए जो पहलवान महिलाएं मांग कर रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, उनके साथ जो अत्याचार होते, अरे वो उनसे भी बातचीत करनी होती। वजीर आजम ने
वजीर आजम का ये रवैया कैसा है कि आप संदेश खाली चले गए बातचीत करने के लिए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन मणिपुर की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है? अच्छा एक मिनट अजहरी साहब देखिए, नाजिया इलाही खान आपको जवाब दे रही थी, मैंने इंटरव्यू नहीं किया। अजहरी साहब देखिए, ऐसा आप जो दो मामलों की बात कर रहे हैं, आप बृजभूषण की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर में गृह मंत्री खुद लगातार कैंपिंग करते रहे, और बृजभूषण की बात करें इंडिपेंडेंट एजेंसी बात कर रही है, जांच कर रही है, तो जांच की बात का तो ऐसा है कि साहब यहां तो जांच के लिए ही तैयार नहीं हो रहे हैं। नाजिया इलाही खान जवाब दे रही है, नाजिया जी प्लीज। जी देखिए, बंगाल में नारी सम्मान, माँ भारती शक्ति, नारी शक्ति ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सरकार का हमेशा एक चरित्र रहा है कि बलात्कारियों को बचाया जाता है, चाहे वो नासिर खान हो, चाहे वो शेख शाहजहां हो। आप सोचिए कि अभी बादल देवनाथ जी पूरा पढ़ के भी नहीं आए हैं, और मैं कल कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर थी। कल जब 4:30 बजे तक का चीफ जस्टिस बेंच ने ये ऑर्डर दिया, अरे भाई ये चुप हो जाइए ना, आपको कानून नहीं पता, आपको कानून नहीं पता, आप चुप हो जाइए, आप फतवा दीजिए। जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहा चीफ जस्टिस के बेंच ने कि 4:30 बजे तक शेख शाहजहां जैसे घोर अपराधी और तकरीबन 10,000 से ऊपर महिलाओं का बलात्कारी, इसको काइंडली सीबीआई के हाथ कर दिया जाए, तो जैसे ही सीबीआई की टीम सीआईडी ऑफिस में पहुंचती है, उनको खाली होता है। अब बादल देवनाथ साहब बोल रहे थे कि कौन बोला और कैसे बोला, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इन्फॉर्मेशन, भाई चुप हो जाइए ना भाई। अजहरी जी वो बादल देवनाथ से मुखातिब है इस वक्त। अजहरी जी आप पे नहीं बोल रही अरे मैं वो बादल देवनाथ से उनके सवाल है, प्लीज अजहरी जी प्लीज डोंट स्पॉइल इट प्लीज। अजहरी जी मुझे आवाज नीचे करवानी पड़ेगी, वो बादल देवनाथ से पूछ रही जी, प्लीज नाजिया इलाही जी प्लीज कंक्लूड कीजिए। ईडी ने WPA 802/2024 ये फाइल किया था कलकत्ता हाईकोर्ट में, जब 17 जनवरी को ईडी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उसको स्टे करने की बात हुई थी, लेकिन अब वो फिर से वो फाइल खुल गई है, और FIR नंबर 8 2024 FIR नंबर 9 2024 जो फाइल हुआ है नजद पुलिस स्टेशन में, फिर FIR नंबर 18 2024 जो बनगांव पुलिस स्टेशन में हुआ, जो संदेश खाली की महिलाओं ने बलात्कार के लिए किया है, उसको भी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने कहा कि ये सारे मामले को उठा करके सीबीआई को दे दिया जाए और शेख शाहजहां को सीबीआई के हैंडओवर कर दिया जाए। इसके बाद एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि मैट नंबर 169 ऑफ 2024, मैट नंबर 191 2024, इसको भी सीबीआई के हैंडओवर कर दिया ऑलरेडी हाईकोर्ट ने। आपने इसको क्लियर किया, लेकिन बादल देवनाथ साहब देखिए, नाजिया इलाही खान चूंकि वो कानून की जानकार भी हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में थी भी वो, जैसा कि वो खुद दावा कर रही हैं। बादल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि अगर कोर्ट ये कह देता है कि फला एजेंसी को आप जांच के लिए सौंप दीजिए, तो राज्य सरकार को क्या पड़ी है भाई, क्यों बचा रहे हैं आप नहीं चाहते कि सच सामने आए? और आरोप जो लग रहे हैं शाहजहां शेख पर वो बहुत गंभीर है, और इसीलिए ये सवाल लोग भी पूछते हैं, पब्लिक डोमेन पर जरा जाके देखिए कि लोग भी पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी की कोई कड़ी हाथ में है शाहजहां शेख के पास, और अगर जांच हुई तो वो सब पता चल जाएगा, इसीलिए आप बचा रहे शाहजहां शेख को। बादल देवनाथ सुन लीजिए, सबसे बड़ा बात है शाहजहां हमारा आदमी ने पार्टी से निकालता क्या है। शाहजहां टीएमसी का दूसरा बात है, शाहजहां टीएमसी का दूसरा बात है, अरे 4 बजे हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट कितने बजे तक चलते? 5 बजे तक। 5 बजे के बाद तुरंत सुनाई के लिए जब हाईकोर्ट वहां पर गए, नाजिया जी प्लीज एक मिनट बादल जी पूरा कर ले, फिर मैं माधवी जी के पास जाऊंगा। बादल जी प्लीज। उसके बाद डिसीजन होगा, मतलब इसके अंदर आधा घंटा का टाइम है। और तीसरा बात है, सीबीआई ईडी 55 दिन तक अरेस्ट नहीं कर पाई, और बंगाल के पुलिस अरेस्ट किया, सर आपकी पुलिस ढूंढ रही थी, क्या बात कर रहे हैं सर प्लीज आई एम करेक्टिंग, आपकी पुलिस रोक रही थी, वहां पर जो जा रहे थे उनको आपकी पुलिस रोक रही थी, तो ये जिम्मेदारी भी आप ही की थी कि आप पकड़े शाहजहां शेख को। नहीं कोई आज जांच चाहिए, आज आपको शाहजहां शेख रोकना है, तो आपकी कोशिश है कि वो बाहर ना जाए, जांच एजेंसी केंद्रीय एजेंसी ना हो, और जब पकड़ने की बारी आई तो ईडी सीबीआई पकड़ ले। क्या बात कर रहे हैं बादल देवनाथ जी आप? गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीबीआई गवर्नमेंट है। माधवी जी मैं कह रहा हूं आप इंटरव्यू कीजिए, ये कौन सी थ्योरी है? मतलब शाहजहां शेख 55 दिन नहीं पकड़ा गया तो ईडी सीबीआई जिम्मेदार है, लेकिन आज अगर जांच करवानी है तो वो सीआईडी करेगी जो बंगाल सरकार की है।
देखिए अनुराग जी, मैं बोलना चाहूंगी कि चीखने चिल्लाने से बात नहीं होती है। जब चर्चा हो रही है तो मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। एक आदमी बोल रहा तो एक को बोलने दीजिए, दूसरा बीच में घुस के बोलेगा तो इस तरीके से किसी की बात समझ में नहीं आती। आपने सही सवाल किया। देखिए, जहां पे शासन प्रशासन मिलके ही उनका षड्यंत्र सारा रच रही थी और सारे शोषण उनमें महिलाओं के साथ शोषण हो रहे थे, तो शासन प्रशासन तो उनके साथ ही था। आप तो यहाँ पे चुनाव भी नहीं ठीक से होने देते हैं। जब चुनाव की प्रक्रिया होती है तो वहां पर भी इन लोगों का ये जो कानून है सामने आ जाता है और शासन प्रशासन जो है मिलकर जो प्रत्याशी होते हैं उन लोगों को डराने का काम करते हैं, महिलाओं को पीटने का काम करते हैं। महिलाओं के साथ में शोषण वैसे ही होता रहा है, चाहे चुनाव के पहले चाहे चुनाव के बाद में। तो यहाँ पे जब प्रशासन ही उनके साथ में जब अपराधियों के साथ मिलकर काम करेगी तो कहाँ से यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सही से कार्रवाई हो सकेगी? कार्रवाई की प्रक्रिया में किस तरीके से पारदर्शिता आएगी, ये तो संभव है ही नहीं। लेकिन ये तो सामने दिख रहा है कि जब से जज कर रहा हूँ और उसके बाद ये बादल देव जी, मुझे बोलने दीजिए। आप अपनी बात बोल रहे हैं लेकिन ये सारी दुनिया अच्छी तरीके से समझ रही है और मीडिया अच्छी तरीके से समझ रही है कि किस तरीके से आप लोग अपराधियों के साथ में मिलकर। माधवी जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। बादल जी एक मिनट, प्लीज बादल जी प्लीज बादल जी एक मिनट। ओके माधवी जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्या कुछ ऐसा है जो बंगाल सरकार छुपाना चाह रही है और इसीलिए नहीं चाहती कि केंद्रीय एजेंसीज इंटरवीन करें जांच में? देखिए अनुराग जी, शाहजहां जिस तरीके से पेश हुआ, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बता रही थी कि वो यहाँ पर अरेस्ट होकर नहीं आया है बल्कि यहाँ पर अपनी धाक जमाने के लिए आया है। 55 दिनों के बाद में जब ये खोजने के बाद जो कि पता चला कि वो पास में ही था, 30-40 किलोमीटर के आसपास में ही था, उस एरिया में पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। और उसके पहले जब ईडी की संस्था वहां पर उनके ऊपर में जानलेवा हमला होता है, अगर लोगों ने ये नहीं देखा होता कि इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है और केंद्र सरकार है जो इनके ऊपर में हावी हो सकती है, तभी ना महिलाओं की हिम्मत बढ़ी कि अब वो जाकर अपने सालों से हो रहे अपने शोषण के बारे में लोगों के सामने बोल सके। पहले तो महिलाओं ने छुप कर अपने चेहरे को छुपा कर बोलने का प्रयास किया, उसके बाद में उन्होंने खुलकर बोला। उनके क्लास, उनकी तकलीफों को आप लोगों ने समझने का प्रयास किया। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि देखिए ये राजनीतिक कार्रवाई की वजह से हो रहा है, राजनीति के तहत हो रहा है, चुनाव सामने आ रहे इसलिए हो रहा है, और हिंदू मुस्लिम का भी जामा पहनाने की कोशिश की। क्या महिलाएं हिंदू मुस्लिम होती है? केवल महिलाएं नहीं है। और जहाँ पे एक महिला सांसद है, वो सांसद उस समय अपने वैलेंटाइन। बादल जी सुन लीजिए, मैं जानता हूँ पढ़कर आए, ज्यादा पढ़कर आए, आपको सब बताना है, लेकिन प्लीज थोड़ा महिलाओं की बात सुने। और जब डेलीगेशन जाता है बीजेपी का तो उनको भी रोका जाता है। हर चीज में आप राजनीति को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप महिलाओं की अस्मिता के साथ लगातार खेल रहे हैं, वो भी जिन्होंने जो नेता आपके मतलब पार्टी कार्यालय में बुला के उनके साथ शोषण कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एज की महिला हो। उनको ये डर था। ये डर अगर खत्म नहीं होता, अगर ईडी की संस्था वहां नहीं जाती और ये डर खत्म नहीं होता तो शायद आज भी। लेकिन आप बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी की उम्मीद में भी रोड़ा तो सरकार ही है ना। मैं नाजिया जी और अजहरी जी आपके पास, दोनों के पास आऊंगा। मैं 10 सेकंड में बादल जी सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि साहब आप तो वो सरकार है ना जो मां माटी मानुष पे चुनाव लड़ रहे थे। अरे साहब, ये जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, ये जो ईडी की टीम पिटी है, ये सर आप ही के राज्य का हिस्सा है, आप ही की बेहतरी के लिए कर रहे थे, कर रहे थे। आप उस लोगों के अंदर है जो लोग बंगाल और बंगालियों का, बंगाल के महिलाओं का, शिशुओं का बदनाम करना चाहते हैं। बंगाल में बदनामी, जांच की मांग करना, नाजिया इलाही खान, बदनामी कैसे हो जाएगी? पैसा जांच सीबीआई कर रहे या सीबीआई कर रहे, ये जांच की मांग करना बदनामी कैसे? नाजिया जी प्लीज। बादल थोड़ा सा शांत हो जाइए, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत और सत्ता में ही आई है लव जिहाद के प्रमोशन में। तृणमूल कांग्रेस की सरकार हमेशा से बलात्कारियों के समर्थन में रही है और संदेश खाली उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि किस तरह से हिंदू माँ बहनों का जेनोसाइड और नरसंहार किया गया है। और हिंदुओं को टारगेट खुद तृणमूल कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर उन्होंने हमेशा किया है। राम के नाम पर जेल भेजवाना, हिंदुओं से आजाद दिलवाना, ये सारी चीजें तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किया है। तृणमूल कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ रहा है। और आज संदेश खाली में नाजिया जी और बादल देवनाथ जी, मेरे पास लास्ट के कुछ मिनट बाकी हैं। मैं अजहरी जी आप ही से चाहता हूं कि आप ही कंक्लूड करें सारी बातों को और बहुत संक्षेप में कंक्लूड करें, क्योंकि मैं चाहता हूं आप जो बात कह रहे हैं वो अच्छी कह रहे हैं कि सरकार को तो कम से कम जांच करवानी चाहिए। अजहरी जी मुझे ये बताइए कि महिलाओं की इज्जत जरूरी है कि नहीं, ये इसमें सच सामने आना जरूरी है कि नहीं, और अगर सच सामने कोई नहीं आने दे रहा तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? मैं चाहूंगा आप फेयर इनफ ग्राउंड पर बात करें। आप किसी पार्टी के नहीं है। बहुत सही बात आपकी सही है, बिल्कुल। ये तो इसके लिए तो मैं बाकायदा इस चीज की निंदा करता हूं कि सरकार सही से जांच कराने नहीं दे रही है, कर नहीं रही है। ये तो बादल जी, चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला तो नहीं सर?
आप दूसरों की बात नहीं सुन रहे हैं, ये आपकी गलत बात है। नहीं सर, मेरे पास वक्त लिमिटेड होता है। नहीं, ये आरोप मत लगाइए अजहरी साहब, आप रोज बैठते मेरे साथ। नहीं, ठीक है, संक्षेप में प्लीज कंक्लूड कीजिए ना। हाँ, अरे मैं बादल जी से कह रहा हूँ। अच्छा, माफ कीजिएगा, ठीक है, दूसरों की बात सुन नहीं रहे। मेरा कहना यह है कि ममता जी को चाहिए बिना देर किए हुए, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड मामला है, तो इस पर तवज्जो दे, और जो सीबीआई हो या ईडी हो, जो भी संस्थाएं हमारे देश की संस्थाएं है, तो उनके बकार को ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। मुझे लगता है यहीं पे पूरी डिबेट को रैप अप करना चाहिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात, ये उस राज्य का केस है जहां पर खुद मुख्यमंत्री एक महिला हैं, और वहां पर उस तरह की कवायद, जो आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि वो आरोपी को बचा रही हैं, तो जरा सोचिए खुद यहां पर किस तरह की तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है।